भगवद गीता एक अनमोल ग्रंथ जीवन, कर्म और मोक्ष के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कर्म और संन्यास के बीच के विरोधाभासी रिश्ते के बारे में बताता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे कर्म और त्याग के बीच संतुलन बनाकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। अर्जुन, योद्धा राजकुमार, अपने परिजनों से युद्ध करें या अपने कर्तव्य का त्याग करें, इस दुविधा से जूझ रहा है। यह दुविधा केवल अर्जुन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसा हुआ है। भगवान कृष्ण, उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक, निष्काम कर्म और सच्चे त्याग के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग को उजागर करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा त्याग वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनसे आसक्त नहीं होता। इस अध्याय का केंद्रीय विषय कर्म संन्यास योग की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका अनुवाद कर्म में कर्म के त्याग के योग के रूप में किया जा सकता है। यह योग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों को करते हुए भी उनसे बंधे नहीं रहते। यह अवधारणा पहली नजर में विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन कृष्ण कुशलता से समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति सांसारिक कार्यों में संलग्न रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वे बताते हैं कि कर्म करते हुए भी मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्चा योग है। इस प्रकार भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्म और त्याग के बीच संतुलन बनाकर ही हम जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि पूर्ण निष्क्रियता न केवल असंभव है, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक भी है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। उनका कहना है कि शरीर के पालन पोषण के लिए भी कर्म की आवश्यकता होती है। बिना कर्म के हम अपने शरीर की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कर्म से बचने की चाह रखने के बजाय व्यक्ति को अपने फलों के मोह बिना कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। यह निस्वार्थ सेवा का मार्ग है, जहां हम अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। यही कर्म योग का सार है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता न करें। कृष्ण बताते हैं कि कर्म 3 गुण सत्व, रज और तम से उत्पन्न होते हैं। ये 3 गुण हमारे मन और शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। स्वार्थी उद्देश्यों और इच्छाओं से किए गए कर्म हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। यह चक्र हमें बार बार इस संसार में वापस लाता है। हालांकि कर्तव्य की भावना से किए गए कर्म परिणामों से मोह रहित हृदय को शुद्ध करते हैं और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह मुक्ति हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है और हमें परम शांति की ओर ले जाती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। कर्म योग के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक सच्चे त्याग, संन्यास और केवल शारीरिक त्याग के बीच का अंतर है। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा त्याग अपने कर्तव्यों को त्यागने या दुनिया से हटने के बारे में नहीं है। सच्चा त्याग अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति को छोड़ने में है। यह अपने धर्म को विरक्ति की भावना के साथ निभाने और परिणाम ईश्वर को अर्पित करने के बारे में है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसा निष्काम कर्म निष्क्रियता या केवल शारीरिक त्याग से कहीं श्रेष्ठ है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा त्याग मन से शुरू होता है। यह हमारी इच्छाओं, आसक्तियों और अहंकार पर विजय पाने के बारे में है। उनका कहना है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि लगातार तृप्ति की तलाश में रहते हैं और उन्हें नियंत्रित करना व्यक्ति का कर्तव्य है। मन अनियंत्रित होने पर इच्छाओं, क्रोध, लोभ और मोह का प्रजनन स्थल बन जाता है। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे विवेक को ढंक लेती हैं और हमें दुखों के चक्र में बांध देती हैं। इसलिए कृष्ण हमें आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने और सहिष्णुता, क्षमा और करुणा जैसे गुणों को विकसित करने की सलाह देते हैं। खंड 5 निस्वार्थ कर्म का मार्ग। कृष्ण बताते हैं कि निस्वार्थ कर्म का मार्ग निष्क्रिय या निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है।
यह समर्पण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने कार्यों के फल ईश्वर को अर्पित करने के बारे में है। जब हम परिणामों से मोह रहित होकर कार्य करते हैं तो हम खुद को अपेक्षाओं के बोझ और असफलता के डर से मुक्त कर लेते हैं। हमारे कर्म हमारी भक्ति की अभिव्यक्ति और हमारे हृदय को शुद्ध करने का साधन बन जाते हैं। निस्वार्थ सेवा का यह दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्चा आनंद और पूर्णता का अनुभव करने की अनुमति देता है। खंड 6 मानसिक संतुलन का अभ्यास। कर्म योग का अभ्यास करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है सफलता और असफलता, प्रशंसा और आलोचना के समय मानसिक संतुलन बनाए रखना। कृष्ण सभी परिस्थितियों में समरसता के दृष्टिकोण विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि हमें जीवन के द्वंद्व, सुख दुख, अच्छे बुरे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें क्रिया और शांति के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हुए केंद्रित और निष्पक्ष बने रहने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। खंड 7 अनासक्ति मुक्ति की कुंजी। कृष्ण के अनुसार अनासक्ति ही मुक्ति की कुंजी है। यह हमारी इच्छाओं और आसक्तियों के चंगुल से खुद को मुक्त करने के बारे में है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को दबा दें या आनंद रहित जीवन व्यतीत करें, बल्कि यह दुनिया और उसकी सुंदरता का अनुभव बिना उसके गुलाम हुए करने के बारे में है। जब हम अनासक्त होते हैं तो हम अपने कार्यों के परिणामों से बंधे नहीं रहते। हम स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अंतिम परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह एहसास अपार स्वतंत्रता और शांति लेकर आता है। खंड 8 आत्मसमर्पण का महत्व। कृष्ण ने इस अध्याय का समापन ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के महत्व पर जोर देते हुए किया है। उनका कहना है कि जो लोग अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं, फलों के प्रति सभी आसक्तियों का त्याग करते हैं, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। आत्मसमर्पण कमजोरी या जीवन को त्यागने के बारे में नहीं है, यह पहचानने के बारे में है कि एक उच्च शक्ति काम कर रही है और उस शक्ति के प्रति अपने अहंकार को समर्पित करना है। यह विश्वास करने के बारे में है कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमारी रक्षा करेगा, तब भी जब चीजें कठिन लगे। खंड 9 परम शांति प्राप्त करना। कर्म संन्यास योग की शिक्षाएं परम शांति और मुक्ति प्राप्त करने का एक गहरा मार्ग प्रस्तुत करती है। निस्वार्थ कर्म का अभ्यास करके, मानसिक संतुलन विकसित करके और ईश्वर के प्रति समर्पण करके हम अपने अहंकार की सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने उच्च उद्देश्य के साथ संरेखण में रहने से आने वाले वास्तविक आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। भगवद गीता का संदेश कालातीत और सार्वभौमिक है, जो जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। खंड 10 निष्कर्ष शिक्षाओं को जीना। यह अध्याय हमें उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के महत्व को समझाता है। कर्म संन्यास योग की शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देश हैं। ये शिक्षाएं हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करके हम अधिक शांति, आनंद और उद्देश्य का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान और मनन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाता है। जब हम अपने काम, रिश्तों और जीवन की चुनौतियों का सामना विरक्ति और निस्वार्थता की भावना के साथ करते हैं, तो हम खुद को अहंकार के बोझ से मुक्त कर लेते हैं और अपने से बड़ी किसी चीज की सेवा में रहने के वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। निस्वार्थ सेवा हमें अपने भीतर की करुणा और प्रेम को जागृत करने में मदद करती है, जिससे हम अपने समाज और समुदाय के लिए अधिक योगदान दे सकते हैं। कर्म योग का मार्ग आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा है, जो हमें अर्थ, उद्देश्य और मुक्ति के जीवन की ओर ले जाती है। यह यात्रा हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करती है। इस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं और अंततः
आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं।